कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक बच्चा बाहर ठंडी के दिन थे धूप में खेल रहा था। उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब था, वो बाहर नहीं आ सकती थी, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उस बच्चे ने सोचा कि माँ को मैं सुख दे दूं, इसलिए गया और वो एक छोटा सा अपना बक्सा ले आया और बक्से में उसने धूप बंद कर ली। वो खुश हुआ कि माँ को धूप दे दूंगा तो माँ को ठंडी नहीं लगेगी। अंदर जाकर बोला, माँ मैं तुम्हारे लिए धूप भी लाया हूँ और प्रकाश भी लाया हूँ, तुम बाहर नहीं निकल पाती हो, इसलिए तुम आराम से यहीं रहो। और उसकी माँ ने समझ गई, उसकी माँ की धूप कैसे लाई जा सकती है। धूप तो सिर्फ कहीं बैठो तो एहसास की जा सकती है, धूप को लाया नहीं जा सकता है, धूप को पेटियों में बंद नहीं किया जा सकता है। और उसकी माँ ने कहा, बेटा धूप को कोई नहीं ला सकता, तू कैसे लाएगा। और कहते हैं कि उसकी माँ अचंभित थी और उसने बड़े घमंड में कहा, माँ मैं लाया हूँ धूप, मैंने खुद देखा था कि बक्से में धूप आ गई थी, उसके बाद मैंने बक्सा बंद कर दिया, तो धूप तो इसी के अंदर होगी। और कहते जैसे उसने बक्सा खोला तो उदास हो गया, क्योंकि ना वहाँ धूप थी ना प्रकाश था, कमरा अंधेरा था, इसलिए वो अंधेरा ही था वहाँ पर। और वो कहने लगा, माँ ऐसा क्यों हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटा धूप और हवा प्रकाश कहीं लाए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ हम बाहर में निकले, प्रकाश में निकले अंधेरी कोठरियों से तो एहसास किए जा सकते हैं। यही हमारी जिंदगी का हाल है। हम सोचते हैं हमें कुछ मिल जाएगा, किसी से मिल जाएगा, नौकरी से मिल जाएगा, परिवार से मिल जाएगा, रिश्तेदारों से मिल जाएगा, किसी फ्रेंडशिप से मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम एहसास नहीं करेंगे। परिस्थितियां कैसी हैं ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों की तरफ हमारा नजरिया कैसा है ये हमारे जीवन की बात है। क्योंकि कहते हैं जीवन प्रभात भी है, जीवन रात भी है, जीवन को पूर्णिमा बनाना या अमावस बनाना ये हमारे हाथ की बात भी है। हम जो चाहें उसको बना सकते हैं। जीवन के हर पहलू में हमारा सकारात्मक सोच हो तो हम कंकड़ों को भी हीरे बना सकते हैं, हीरे की तरह आनंद ले सकते हैं। और कभी नजरिया खराब हो तो हम हीरों में भी कंकड़ों जैसा, आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर पर किसी चीज को भी लेकर छीनते हैं, खुश होते हैं, घर बनाते हैं रेत के और खुश होते हैं। लेकिन बड़े लोग बड़े घरों में रहकर भी सुखी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका नजरिया ठीक नहीं होता है। हमारा नजरिया अच्छा हो तो हमें दीवालों में भी भगवान नजर आते हैं, हमें हर इंसान में भगवान नजर आते हैं। और जब हमारा सोच खराब हो, जब हम उदास हों, निराश हों, हताश हों,
तो हमें भगवान भी पत्थर के नजर आते हैं। भगवान में भगवान नजर नहीं आता है, क्योंकि भगवान भगवान में नहीं होते हैं, भगवान हमारे दिल और आत्मा में होते हैं। तो हर व्यक्ति, हर प्रकृति हमें शुभ नजर आती है। तो हम अपने नजरिया को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। परिस्थितियां हमें कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ हमारा बशर्ते शर्त इतनी हो कि हम अपने आप को नहीं बिगड़ने दें। हम हमेशा कितनी भी बड़ी घटनाएं हो सोचेंगे शायद ये भी हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ये घटनाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं जबकि हमारा दिल घाटे में ना हो। जब तक हमारा दिल उदास मायूस नहीं हो तो हर चीज हमारे लिए पुरस्कार बन जाती है। एक महिला को रात की, सर्दी की रात थी, वह किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई कई दरवाजे खटखटाए, कई लोगों ने तो खोला ही नहीं। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और कहते हैं कि उसने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्राह्मणी हूँ। उनने कहा हम तो ईसाई हैं, हमारे इस पूरे गांव में तुम्हारे लिए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ठंडी से कोई नहीं बचाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम धक्के मार के निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ आश्रय नहीं दे सकते हैं। और वैसे ही किया। लोगों ने आपस में आवाज दी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और कहने लगे दूसरी जाति की महिला है, इसको हम अपने गांव में नहीं रहने दे सकते हैं। और सबने धक्के मारे और उसे गांव के बाहर जंगल तक छोड़ कर आए। क्योंकि आपको पता है लोग धक्के देने में मिल जाते हैं, सहारा देने में सब अलग हो जाते हैं। जब आप गिर रहे हो तो आपको बहुत लोग गिराने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब आपको उठना हो तो कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की बेकदरी मत करो। ये मत सोचो कि उन्हें कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनने तुम्हें दुआएं दी हैं। और उसी प्रकार से जो परमात्मा को भी परम पिता समझता है, वो जानता है कि इसकी हर चुनौती मेरे लिए पुरस्कार सिद्ध होगी। और वो महिला भी न उदास थी, न किसी पे क्रोध था, न आक्रोश था। वो लोग धक्का दे रहे थे, भगा रहे थे, वो कह रही थी मैं अपने पैरों से चलूंगी, उतने ही आप तुम्हारे धक्के देने से भी क्या होगा, मैं जा तो रही हूँ। और वो चली गई। सर्दी की रात थी, बहुत सर्दी थी, लेकिन वो जब इन लोगों ने भगाया था तो रात को 10 बजे थे, लेकिन वो 4 बजे के करीब वापस आ गई उसी गांव में। और फिर उसने वही दरवाजा खटखटाया जिसने उसे धक्का दिया था। उस पुरुष ने दरवाजा खोला और बोला तुम क्यों आई हो, तुम्हें धक्का देकर निकाला था। उसने कहा जब तुमने निकाला था तो मेरे अंदर क्रोध था थोड़ा सा, तुमने जब निकाला था तो मेरे अंदर क्षोभ था, मेरे अंदर बुराई थी, मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे क्यों निकाला है, तुम लोग कितने बुरे लोग हो। लेकिन अब मेरे अंदर की बुराई समाप्त हो गई है। अब मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम लोग कितने भले लोग हो। तुम नहीं होते तो मुझे वो चांदनी, वो रात, वो अपने आप की अनुभूति करने का मौका नहीं मिलता। यदि तुम नहीं होते, तुम मुझे नहीं भेजते, तो मैंने आज तक वो रात, चांदनी रात नहीं देखी थी कभी। मैं अपने घर के अंधेरे में सीलन वाले कमरे में रहती थी, लेकिन आज मैं घर से निकली हूँ तो यहाँ तक आई हूँ और तुम्हारा उपकार, तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ कि तुमने आज की रात मुझे एहसास करने का मौका दिया। आज की रात परमात्मा की कृपा देखने का मौका मिला। और आज की रात मुझे एहसास हुआ कि रात में फूल भी कैसे झूमते रहते हैं इतनी सर्दी में, और कैसे फूल कलियां बन बन कर खिल खिल के टूटते रहते हैं। तो आज तक तो मैं बीज थी, लेकिन अब कली भी बनूंगी और फूल भी बनूंगी। यदि परमात्मा ने एक रात मुझे मौका दिया है कि जंगल में बिता सकती हूँ, तो मैं साध्वी बनकर तमाम जिंदगी जंगलों में व्यतीत करूंगी, तमाम जिंदगी प्रकृति की शोभा देखूंगी, तमाम जिंदगी से प्रेम लुटाऊंगी। यदि वो उसने एक रात बचाया है तो वो और रातें भी वही देगा। मैं ये नहीं ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे महल दे, मकान दे, क्योंकि जितनी सुरक्षाएं होती हैं उतना असंयम होता है। असंयमी सिर्फ सुरक्षा सोचता है पैसा रहेगा तो जीवन बच जाएगा, कोई सोचता है परिवार रहेगा तो जीवन बच जाएगा, कोई सोचता है अच्छा मकान रहेगा तो मेरे लिए सुरक्षा रहेगी, कोई सोचता है बड़े पद पर रहूंगा तो मेरे लिए बहुत सारे गार्ड आदि रहेंगे, सुरक्षा कर्मी रहेंगे, और कोई सोचता है कि मेरे लिए संपत्ति मिल जाएगी तो मेरी इज्जत हो जाएगी, इज्जत से बच जाऊंगा। जितने लोग होते हैं सब बचने के लिए उपाय करते हैं, और जितने बचने के उपाय किए जाते हैं उतने जल्दी मौत आ जाती है, क्योंकि मौत तो झांकती रहती है। जो मेरा सामना करता है, जो मेरे लिए खुलकर सामने आता है,
उसको मैं क्या मारूंगी, जो स्वयं मरने को तैयार है उससे क्या मारूंगी। इसलिए आजकल लोग कभी कभी कसाई में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले उदास होते हैं, निराश होते हैं। वो जिंदगी में ऐसे नहीं होते कि उनकी जिंदगी में संतुष्टि हो, वो संतुष्ट रहते ही नहीं है। क्यों कि जिसके जीवन में असंतोष है, मन में असंतोष है, वो कुछ भी पाले कभी पा नहीं सकता है, और पाले तो सुख नहीं भोग सकता है। आपने देखा होगा हमें संसार में वही मिलता है जो हम सोचते हैं। आप खुशी में सो जाइए, आपको रात को बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे, और आप उदास होकर झगड़ा कर कर सो जाइए, आपको रात भर लड़ाई के सपने आएंगे। आप जब बच्चों के पेपर होते हैं तो उनसे पूछो रात को क्या सपना आया, उन्हें पेपरों का ही सपना आता है। उन्हें कोई टीचर डांट रहा है इसके सपने आते हैं, उनने होमवर्क नहीं किया इसके सपने आते हैं। क्योंकि सुनार को सुनारी के सपने आते हैं। सुनार को सोना दिखता है सपने में, औरतों को गहना दिखता है सपने में, या कपड़े दिखते हैं, और भूखे को सपने में सिर्फ रेस्टोरेंट दिखते हैं, होटलें दिखती हैं, खाना दिखता है। क्योंकि कहते हैं जो आपका मन होगा वही सपने में दिखता है। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए, देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए, और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के अवतार हो गए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम क्या बने, बन के यहाँ कुछ नहीं बनता है। यहाँ तो सम्राट भी भिखारी बनकर मरता है, यहाँ भिखारी तो भिखारी होता ही है, यहाँ सम्राट भी भिखारी होता है। क्योंकि जो हम दे जाएंगे वही हमें मिलेगा। यदि हम खुशियां दे जाएंगे तो अगले जन्म में भी खुशियां मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं वो ऊब गया जिंदगी से इसलिए मर गया, उसके जीवन में इतना दुख था इसलिए मर गया। मैंने कही नहीं, उसके जीवन में उदासी नहीं थी, उसके जीवन में बहुत तीव्र आकांक्षा थी। उसने चाहा था सुख और मिल गया दुख, इसलिए मर गया। यदि सुख मिलता तो शायद बचा रहता। उसने चाहे थे अच्छे नंबर, और अच्छे नंबर नहीं मिले इसलिए मर गया। यदि अच्छे नंबर मिलते तो शायद बच जाता। जिसको चाहा था वो प्रेमी या प्रेमिका नहीं मिली जीवन में, इसलिए मर गया। उसकी सशर्त थी, और भगवान से जो सशर्त रखता है, जीवन में जो कोई शर्तें रखता है, वो जीवन में कभी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि हवस अरमान इंसान के, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। आप सोचते हैं तो भिखारी नहीं है, भिखारी भी तुम्हारे यहाँ सुबह सुबह आता है। क्योंकि जानता है दिन भर में इतना गंदा हो जाएगा आदमी, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, झगड़ा करेगा, टेंशन लेगा, दिन भर 2 नंबर के काम करेगा तो शाम तक देने लायक नहीं बचेगा। सुबह सुबह जाता है भिखारी, और भिखारी भी जानता है कि तुम्हारा अहंकार ऐसा है, तुमसे जाता है तो वो कुछ नोट लेकर जाता है अपने कटोरे में। क्योंकि उससे पता है कि तुम्हारा मन करेगा अरे इतने लोगों ने दे दिया तो मैं कैसे पीछे हटूं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है।
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।